निःशुल्क जांच योजना की धज्जियां उड़ रही लगातार शरेआम मरीजों से जांच के नाम पर वसूली की जा रही है। ये बता दें कि 12 जिला अस्पताल के प्रभारी ही वसूली करते हुए नजर आए, जहां पर 12 में मुख्यमंत्री की योजना को विभाग के अधिकारी ही धत्ता बता रहे हैं। निःशुल्क योजना के भी मरीजों से राशि वसूलने का मामला सामने आया। यहां पर गंभीर बीमारी मरीज जब डॉक्टर के द्वारा लिखी सीटी स्कैन जांच के नाम पर मरीजों से जिला अस्पताल में 1200 रुपए वसूले जा रहे हैं। जिला अस्पताल में संचालित कल्पना सिटी स्कैन सेंटर ने मरीजों से 1200 रुपए प्रति जांच के हिसाब से वसूले, जिसकी रसीद तक नहीं दी जाती, जबकि पूरे प्रदेश में सभी जांचें निःशुल्क करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। जिला अस्पताल में जो लेकर आए एक मरीज के परिजन का ये कहना है कि 6 अप्रैल को मरीज की सीटी स्कैन कराने के लिए वहां लेकर आए, तो यहाँ पर 1250 रुपए की राशि वसूली गई, जिसकी कोई रसीद तक नहीं दी गई और कहा गया कि अगर 2 बजे से पहले लाते तो निःशुल्क कर देते। इधर जिला अस्पताल में संचालित कल्पना सिटी स्कैन में संचालक का कहना है कि पीएमओ राजेंद्र मीना के निर्देशों के बाद पैसे लिए जा रहे हैं। पीएमओ साहब का ये कहना है कि अभी फ्री जांच नहीं करनी है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संपत राज नागर क्या कहते हैं? कहते हैं कि शिकायत आई है, जिला अस्पताल में सीटी स्कैन के नाम पैसों की वसूली की जा रही है, जांच कराई जाएगी। जिला चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र मीना का ये कहना है कि मैंने तो सरकारी निर्देशों की पालना करने के लिए बोला। वहीं पर अस्पताल के डॉक्टर को निर्देश दिए गए कि जरूरी हो तभी सीटी स्कैन की जांच की। एक बार फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का आगाज किया गया था राज्य सरकार की तरफ से। बीते दिन बजट में इस मुतालिक खास प्रावधान रखे गए थे कि मरीज का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की अब धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। मरीजों को जिस वक्त जांच के लिए अस्पतालों में लाया गया तो उस वक्त सीटी स्कैन के नाम पर मोटे पैसे वसूले गए। 1200 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक के जो वसूली की गई है, इसकी शिकायत अब पहुंच चुकी है। हालांकि जांच की बात भी कही जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल हो जाता है कि 12 जिला अस्पताल के प्रभारी ही, जब अस्पताल के जिम्मेदार लोग ही ऐसी वसूली कर रहे हों। पीएमओ राजेंद्र मीना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीएमओ साहब, आप पर इल्जाम है सर कि आपने निर्देश दिए तभी ये वसूली हो रही है। नहीं, ये सब झूठ है। एक्चुअली जो जिस तरह से गाइडलाइन आई गवर्नमेंट की, उसकी पालना सुनिश्चित की गई है। फिर भी अगर जो पीपीपी मोड पे हमारी संचालित हो रही है सीटी स्कैन, अगर उसमें इस तरह के पैसे लेने की जो शिकायत आई है, उसको पता करके भाई किन लोगों से पैसे लिए हैं तो उनको वापस लौटाने की कार्रवाई कर दी जाएगी। और इस तरह की जो शिकायत है कि मेरे निर्देश से पैसे लिए जा रहे हैं, ये निराधार है। जी 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 जी। तो लेकिन क्या आपके मामले में, आपके ध्यान में ये मामला जो है वो संज्ञान में है कि पैसों की वसूली की जा रही है और सीटी स्कैन के नाम पर, और सीटी स्कैन जरूरी हो तभी होना चाहिए, ऐसे निर्देश है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से 1 अप्रैल से ही सभी जांचें निःशुल्क करने के निर्देश मिले थे। उनकी पालना के लिए हमने सभी को निर्देश दे दिए थे, पर फिर भी अगर इस तरह की जानकारी मेरे संज्ञान में कल लाई गई थी कि ओपीडी में जो मरीज आ रहे हैं तो किसी एकाध मरीज से पैसे लेने की जानकारी मिली थी, तो उसका भी पता करके उसको पैसे वापस लौटाने के लिए बोलेंगे क्योंकि मोड़ वाली संस्थान से, और भविष्य में ये ध्यान रखेंगे और उनको बिल्कुल पाबंद करेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये शरेआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं ऐसे सरकारी योजना की, दत्ता बता रहे हैं। आप ये देखिए कि जो अस्पताल के अधिकारी हैं वही ऐसी वसूली करते हुए नजर आते हैं, प्रभारी नजर आए हैं ऐसी वसूली करते। अस्पताल के अधिकारी कौन? नहीं, ये बात गलत है बिल्कुल। अस्पताल में पीएमओ में हूँ और इस तरह की जानकारी मुझे कल ही मिली है।
जी, जैसे कि जानकारी है कि 12 जिला अस्पताल के प्रभारी ही वसूली कर रहे हैं। मैडम प्रभारी मैं खुद हूँ जी। अगर मैंने तो किसी से लिया तो आप बताएं। तो फिर इल्जाम तो फिर यही हुए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। एक्चुअली क्या हुआ कि हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं आपको स्थिति क्लियर कर देता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और एनपीए उठा रहे हैं। तो मैंने जैसे ही अभी पिछले 6 महीने से पीएमओ बना हूँ तो मैंने इन चीजों को लिखित में लेना स्टार्ट कर दिया उन लोगों से, भाई आप मुझे लिखित में दीजिए कौन कौन एनपीए ले रहे हैं। जी। तो उन लोगों को इस चीज का बुरा लगा और वो इस मैटर को मुद्दा बना रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, ऐसी तो शिकायत है मरीजों के जो साथ लोग आते हैं, उनके परिवार जो हैं वो कहते हैं कि 1200 रुपए के जांच के हिसाब से वसूले जाते हैं, लेकिन रसीद नहीं दी जाती है, रसीद नहीं मिल पाती है। नहीं, ये इस तरह की जानकारी मुझे नहीं है कि रसीद नहीं दी जा रही है। जो भी है मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ झाला है। आपका नाम भी आया है ना। अगर इस तरह का कोई भी मामला है तो उसको बिल्कुल दिखवा करके, अगर किसी से पैसे लिए हैं तो उसके वापस लौटाने की कार्रवाई की जाएगी जी। और रही बात रसीद की, तो रसीद के लिए भी उनको पीपीपी मोड वालों को पाबंद किया जाएगा। जी ठीक है बाबा, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। 2 बजे के बाद आए तो यूँ कहा कि 2 बजे तक तो फ्री हो जाती, और 2 बजे के बाद आए हो तो 1250 रुपये जमा कराने पड़े। तो 1250 रुपये जमा करा के सिटी स्कैन करवाई, लेकिन उसकी रसीद भी तो नहीं दी इन्होंने। हाँ, तो इन्होंने 6 तारीख को मेरे से मतलब 1250 रुपये लिए। यूँ जरूर कहा था कि 2 बजे आते तो फिर हम फ्री करते। सिटी स्कैन वाले को कह रखा है भी जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार काम करें, और डॉक्टर से भी मैंने बात कही है कि जिनको अत्यावश्यक हो उनको ओपीडी में सिटी स्कैन की जांच लिखें, क्योंकि सिटी स्कैन की जांच अगर आम आदमी को या मरीज़ के कहने पे लिखा जाता है तो एक सिटी स्कैन 300 एक्सरे के बराबर नुकसान करती है। तो इसको जस्टिफाई करके ही डॉक्टर जांच को लिखे, और जो सरकार के निर्देश है उनके अनुसार जांच करने की हमने फ्री में पूरी कह रखी है, जो पीपीपी मोड पे चल रही है उससे। अगर सीटी स्कैन के नाम रसीद काट रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि सरकार का क्लियर कट डायरेक्शंस है कि 1 तारीख से किसी तरह की राशि का ये गलत है शुल्क लेना, और राज्य सरकार के जो आदेश है उसके विरुद्ध है। तो हमारे साथ राम प्रसाद मेहता भी जुड़े हैं। राम प्रसाद मेहता, आप हमें बताइए, क्योंकि ये जो मामला सामने आया है, सरकार की तरफ से अगर किसी स्कीम की शुरुआत की जाती है उसका अमल में लाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीएमओ कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो मरीज़ हैं उनके साथ जो लोग आते हैं, उनके परिवार वाले आते हैं, उनका कहना है कि 1200 रुपये लिए गए हैं, 1250 रुपये लिए गए, लेकिन रसीद नहीं दी गई है उनको। तो एक बड़ी धांधली है इसमें तो कोई दो राह नहीं है। लेकिन इसके साथ जनता को भी जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी स्तर पर अभी कोई भी अगर योजना आती है तो अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी होती है, जो वो ऐसे शिकार होते हैं धोखाधड़ी का। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी जहाँ जिला चिकित्सा प्रशासन की देखने को मिली है, जहाँ जब जिला चिकित्सालय में निःशुल्क जांच की सुविधा है, बजट घोषणा मुख्यमंत्री की जो निःशुल्क जांच हुई ना उसके तहत पूरा निःशुल्क यहाँ पर जांच की जानी चाहिए, लेकिन पैसे वसूले जा रहे हैं। तो सीटी स्कैन जो संचालक उसका भी सीधे कहना है कि पीएमओ का कहने के बाद हम लोगों ने पैसे लिए और जितने पैसे लिए सब लौटाए जाएंगे, जबकि 1 तारीख से 1 अप्रैल से पूरी योजना फ्री है, निःशुल्क जांच कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद भी पैसे वसूलने के स्वीकार जो कल्पना सिटी स्कैन सेंटर वाला उसने भी स्वीकारा कि निर्देश के बाद मैंने पैसे लिए और लेकिन लौटाऊंगा। यहाँ परिजन जो है, मरीज के परिजन, उनका कहना है कि हमने पैसे दिए हैं। इसके अलावा जो पीएमओ जो खुद कह रहे हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, जबकि अगर जिला चिकित्सालय में कोई इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का कुछ होता है, इसकी सूचना सब कुछ पीएमओ को रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिला चिकित्सा प्रशासन की लापरवाही और जो लगे हुए दाग है प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन जी राजस्थान एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपने दर्शकों को बताना चाहेगा, जो दर्शक जी राजस्थान के साथ अभी जुड़े हैं, कि ये खास योजना है जो बजट में लाई गई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। इसकी धज्जियां उड़ रही हैं, उड़ इसलिए रही हैं क्योंकि मरीज अवेयर नहीं है, मरीज के परिजन अवेयर नहीं है। सिटी स्कैन के नाम पर वसूली की जाती है तो वो लोग पैसा दे भी देते हैं। बिल्कुल पैसा नहीं देना है। अगर कोई 1200 रुपये आपसे मांगता है
1250 रुपये अगर आपसे मांगता है, 1 रुपया भी अगर मांगता है सिटी स्कैन के लिए, तो आपने बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि सीएम की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क योजना है ये। आगे बढ़ेंगे।